नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, मोटिवेशन स्पीकर मुंबई से। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सोच का क्या असर होता है। जब हम सोचते हैं तो किस तरह का मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर जो है वो चेंजेस होता है। और एक जैसे बाहर फार्मास्यूटिकल है उस तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी एक फार्मास्यूटिकल है जो बहुत सारे फंक्शन को ऑटो मोड पे अपने आप बहुत कुछ चलता रहता है। हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ होता है। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। विकिपीडिया पे चेक करेंगे तो आप पता चलेगा कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दवा खत्म हो जाने के कारण डॉक्टरों ने नकली दवाएं बनाई शक्कर की गोलियों से, और सारे पेशेंट को यह कहा गया कि ये दवा बहुत ही कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके मंगाया गया है, और आप सब बहुत तकदीर वाले हैं कि आपको ये दवा दी जा रही है। और सबको दवा दिया गया, क्योंकि दवा तो था नहीं, तो शक्कर की गोलियां ही सबको दी गई। आश्चर्य की बात यह कि सब उस ट्रीटमेंट के बाद 93% लोग बिल्कुल ठीक हो चुके थे उसी नकली दवा से, शक्कर की गोलियों से। फिर उसका नाम प्लेसिबो इफेक्ट दिया गया, और आज तक कई बार डॉक्टर लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लोग ठीक हो जा रहे हैं। ये सोचने का है असर कि जब हम सोचते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो वाकई उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट जो हमारे शरीर के हर रसायन पे होता है, और वो काफ़ी केमिकल रिलीज होता है, और ठीक उसी तरीके से हम ठीक भी हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण, हमारा जो शरीर है ये 53 ट्रिलियन सेल से बना है, और जितने भी ऑर्गन हैं वो सेल और टिश्यू से ही बना है। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि जितने भी सेल हैं उसकी लाइफ मैक्स टू मैक्स 2 वीक से लेकर 7 वीक तक का होता है। यानी 2 वीक से 7 वीक के अंदर सारे सेल डेड हो जाते हैं, यानी उसके बाद नए सेल ऑटो मोड पे अपने आप रीजनरेट होता रहता है। यानी कि जितने भी ऑर्गन है तो वही, लेकिन वो नए शेप में, नए फॉर्मेट में वो बन चुका होता है नए सेल से। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं, या हम ऐसे कैसे कहते हैं कि हम 15 साल से बीमार हैं, या 10 साल से बीमार हैं, या 18 साल से बीमार हैं, या हमें तो 8 सालों से ये प्रॉब्लम है। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो भी ऑर्गन हमारा है, जो भी पार्ट्स है, वो तो मैक्स टू मैक्स मतलब 7 वीक या 8 वीक या 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने 6 महीने के अंदर तो टोटल बोन स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो चुका होता है। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं? तो अभी ये पता चला है कि जब हम बार बार ये सोचते हैं कि हार्ट में हमारा होल है, या लीवर में प्रॉब्लम है, या किडनी में प्रॉब्लम है, तो बार बार सोचने से हम सिग्नल उस ऑर्गन पर हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, और उस ऑर्गन में भी डिफेक्ट पैदा कर देते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एक डॉक्टर से बात कर रहा था। मैंने पूछा कि क्या ये रिकन्फर्म मैं होना चाह रहा था, क्या ये सही है कि जितने भी सेल है हमारे शरीर के अंदर वो 2 वीक से लेकर 7 वीक के अंदर वो डेड हो जाता है और नए सेल रीजनरेट होता रहता है? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने कहा कोई ऐसा सेल जो डेड ना होता हो? तो उन्होंने कहा कि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो डेड नहीं होता। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो पेशेंट हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ गया हो, या ऐसा बैठ जाता हो कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, लाइलाज है, तो इसकी वजह से जो है वो सेल वो मरता ही नहीं है। तो फिर हम लोग कीमो के थ्रू, मतलब एक ट्रीटमेंट है, कीमो का ट्रीटमेंट वो देकर, और फिर उन सेलों को मारा जाता है, डेड किया जाता है। तो सोचिए, मतलब हमारी सोच से, मतलब जो सेल ऑटो मोड पे अपने आप रीजनरेट होता है, डेड होता है, हम उसे भी मरने नहीं देते। ये है सोचने का परिणाम। तीसरा उदाहरण, एक बार एक यूएस में किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी। तो लोगों ने सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम रिसर्च करते हैं, कुछ अलग तरीके से कुछ रिसर्च वो कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि फांसी तो इसे लगने ही वाली है, ये मरने ही वाला है, तो जो भी फॉर्मेलिटी पूरा करना था उन्होंने कर लिया, और उससे ये बताया गया कि आपको सांप से डसवा कर मारा जाएगा। और उसे बैठाया गया, उसके हाथों को बांध दिया गया, पैरों को बांध दिया गया, सामने एक बहुत ही मोटा सा एक सांप दिखाया गया, और सांप दिखाने के बाद उसे कहा गया कि आपको इससे ही डसवा कर जो है हम आपको मारने वाले हैं, क्योंकि जब आप लटकेंगे, फांसी लगेगी तो बहुत गले में दर्द होगा, बहुत छटपटाएंगे, तो ये बहुत हो सकता है उससे कम आपको दर्द महसूस हो और आसानी से आप मर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। आंखों में पट्टी बांधी गई, और उसी सांप को उनके पूरे बदन पे नीचे से ऊपर मतलब चलने दिया गया।
और उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक सेफ्टी पिन बनाया था, उस सेफ्टी पिन उसके बदन पर चुभो दिया गया। कुछ पलों के बाद वो बंदा मर गया। बहुत आश्चर्य हुआ वैज्ञानिकों को, डॉक्टर को, कि ऐसा हुआ कैसे। फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आया कि भाई ये तो जहर से मरे हैं, वो भी उस जहर से जो उसी सांप के अंदर जहर था जिससे उसने देखा था। तो सोचिए, जब आदमी अगर सोच ले कि सांप मुझे डसने वाला है, उसकी सोच से सिर्फ उसके शरीर के अंदर वो जहर पैदा हो जाए, तो आप सोच रहे हैं कितना केमिकल और किस किस तरीके का रिएक्शन और क्या क्या होता है। 500 प्रकार के केमिकल है जो हमारे शरीर से रिलीज होता रहता है। जब भी हम हंसते भी हैं ना, हंसने के पहले पिनियल ग्रंथि से एक रसायन निकलता है 1 सेकेंड के मतलब यूं कह सकते हैं 50वें हिस्से में, और रसायन निकलने के बाद ही हम हंसते हैं। तो हर काम, हर चीज़ का एक रसायन ओटो-मोट पे निकलता है और उसी के हिसाब से हम काम करते रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत सही भी है, बहुत गलत भी है। अगर आप गलत सोचते हैं तो बहुत गलत है, सही सोचते हैं तो बहुत सही है। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपने सुना होगा। बहुत बड़े संत वो रहे हैं और इतिहास में बताया गया है कि माँ काली से वो डायरेक्ट बातचीत करते थे। तो बहुत सारे भक्तियों को माध्यम से, भक्ति के माध्यम से वो अलग अलग आराधना उन्होंने किया था। तो एक बार कृष्ण जी की जब आराधना कर रहे थे तो राधा बने थे और अपने आप को राधा मानते हुए वो साधना कृष्ण जी के लिए कर रहे थे। 6 महीने के अंतराल में अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो 6 महीने के बाद उनकी आवाज़ जो है टोटल चेंज मतलब उनकी हो गई थी। मतलब मेल से फीमेल आवाज़ उनका हो गया था, क्योंकि वो अपने आप को उन्होंने राधा ही वो मान लिए थे। जब वो चलते थे ना तो उनके चाल भी टोटल चेंज हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लेडीज़ चल रही हो। यहाँ तक कि उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो चेस्ट से ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब वो सारा कुछ जो फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर, जो बॉडी के अंदर होता है, वो सब कुछ उनके शरीर के अंदर हार्मोन चेंज होना शुरू हुआ। फिर काफ़ी समय लगा, तब जाके वो न्यूट्रल हुए। तो ये होता है सोच का असर। तो क्यों ना हम, आजकल तरह तरह की बीमारियां हैं, अगर हम मेंटली अगर स्ट्रांग हो और अपनी सोच को सही दिशा में लगाएं तो हो सकता है बहुत चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। सो हम फिर अगली बार किसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। कुछ भी कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो हम फिर मिलेंगे कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय, गुड बाय।